अब हम लोग बात करेंगे सिल्वर बॉक्स पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला है सिल्वर बॉक्स इज अ थ्री एक्ट कॉमेडी। बिल्कुल सही बात है, थ्री एक्ट कॉमेडी है। दूसरा बोला गया है इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन, ये सबसे पहली बार, इसका सबसे पहली बार मंचन जो है वो 25 सितंबर 1906 को रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में हुआ था। ये बात ध्यान बनाए रखना, ठीक है ना। इसका सबसे पहला मंचन 25 सितंबर 1906 को रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में हुआ था। और न्यूयॉर्क में ये कब हुआ? तो न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो इट वाज फर्स्ट सीन इन न्यूयॉर्क ऑन 18 मार्च 1907 एट द एम्पायर थिएटर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसे पहली बार न्यूयॉर्क में 18 मार्च 1907 को एम्पायर थिएटर में प्रस्तुत किया गया था। इसका मुख्य पात्र कौन है? सेंट्रल कैरेक्टर आर जॉन बार्थविक, रोपर और स्नो दिखाया जाता है, यानी कि इसके मुख्य पात्र जॉन बार्थविक, रोपर और स्नो है। नाटक का मुख्य विषय समाज में सामाजिक अन्याय है। तो ये बहुत ध्यान बनाए रखना, मेन थीम खूब पूछी जाती है कि द मेन थीम ऑफ द प्ले इज सोशल इंजस्टिस इन सोसाइटी। सोशल इंजस्टिस दिखाया जाता है किसमें? समाज में। अब हम किसकी बात करेंगे? कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि इसके जो कैरेक्टर है सिल्वर बॉक्स के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं जरा समझो। जैक बार्थविक इज अ लिबरल, सॉरी, जॉन बार्थविक इज अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम जॉन बार्थविक की बात करें तो ये लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखाए जाते हैं। कौन दिखाए जाते हैं? लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और अगला अगर हम बात करते हैं 7वें नंबर पे, तो जैक बार्थविक इज द सन ऑफ जॉन बार्थविक। जैक बार्थविक जो दिखाए जाते हैं वो जॉन बार्थविक के बेटा होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अगला पॉइंट है कि मिसेस बार्थविक, जिनका दूसरा नाम फ्रांसिस आइवर, इज द वाइफ ऑफ जॉन बार्थविक। अब ये पूरा का पूरा यहीं से जरा प्यार से समझ लो। जॉन बार्थविक एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनकी पत्नी का नाम फ्रांसिस आइवर है, जो कि मिसेस बार्थविक कहलाएंगी। ये जॉन बार्थविक की पत्नी हो गई और जैक बार्थविक इनका बेटा हो गया, ठीक है ना। तो ये तीनों कहानी आपको समझ में आ गई। अब क्या है, अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 9 नंबर पे बोला गया है मिस्टर जॉन्स इज अ पुअर एंड अनएम्प्लॉयड वर्कर दिखाया जाता है। मिस्टर जॉन जो होता है वो एक गरीब और बेरोजगार मजदूर दिखाया जाता है, और इसीलिए मिस्टर जॉन जो है वो नौकरी करने लगते हैं किसके? इसी एमपी के यहाँ, यानी कि मिस्टर जॉन बार्थविक के यहाँ। अगला अगर हम बात करते हैं कि अगला क्या है, 10 नंबर पे बोला गया है कि मिसेस जॉन्स वर्क्स एज अ चार वुमेन सर्वेंट। ये जो मिसेस जॉन्स हैं वो एक चार वुमेन का मतलब होता है नौकरानी के रूप में काम करती हैं। 11 नंबर पे बोला गया मार्लोव इज द बटलर ऑफ द वार्थविक हाउस होल्ड। और जो मार्लोव है वो वार्थविक के घर में एक बटलर का काम करता है। अच्छा, बटलर भी क्या होता है? नौकरी होता है। अगला, व्हीलर इज द हाउसमेड, व्हीलर घर की नौकरानी है। स्नो कौन होता है? एक जासूस होता है, यानी कि एक स्पाई डिटेक्टिव दिखाया जाता है। इसके बाद अगर हम रोपर की बात करें तो ये रोपर कौन है? ये एक सॉलिसिटर है, एक लॉयर है, ठीक है ना। तो सारी चीजें समझ में आ गई। एक अननोन लेडी भी दिखाई जाती है, ठीक है, जिसका पर्स चुराता है कौन? जैक बार्थविक, जो कि जॉन बार्थविक का बेटा होता है, और फ्रांसिस आइवर यानी कि मिसेस बार्थविक का बेटा ही होता है। मिस्टर जोन नौकर दिखाया जाता है, मिसेस जोन्स जो है वो जोन्स की पत्नी दिखाई जाती हैं। तो मिस्टर और मिसेस जोन्स जो है वो नौकर और नौकरानी कह लो, किसके यहाँ काम करती हैं? एमपी के यहाँ। बिलर भी एमपी के यहाँ एक नौकरानी है। मार्लोव जो है वो बिलर के यहाँ, सॉरी, मार्लोव जो है वो एक बटलर है, एक नौकर है एमपी के यहाँ। और इसनो एक स्पाई डिटेक्टिव जासूस दिखाया जाता है, और रोपर जो है वो एक लॉयर वकील दिखाया जाता है। अब कैरेक्टर के बाद हम एक्ट वाइज चलते हैं। एक्ट 3 में ये पूरी की पूरी कहानी है। तो एक्ट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, एक्ट फर्स्ट टेक प्लेस इन द डाइनिंग रूम ऑफ द जॉन बार्थविक इन लंदन। एक्ट 1 लंदन के जॉन बार्थविक के डाइनिंग रूम से शुरू होता है। 16 नंबर पे बोला गया है जॉन जैक बार्थविक कम्स होम ड्रंक एट नाइट। जैक बार्थविक रात में नशे में बिल्कुल घर पर आता है टुल्ली होकर के। और 17 नंबर पे जैक कैरीज अ लेडीज रेटिक्यूल हैंडबैग। और जैक एक लेडीज रेटिक्यूल हैंडबैग लेकर आता है अपने हाथ में जब वो नशे में अपने घर आता है। तो ये जो जोन्स होता है, मिस्टर जोन क्या करता है? हेल्प करता है जैक टू अनलॉक द डोर, यानी कि
जैक जोन्स जैक की दरवाजा खोलने में मदद करता है। 19 नंबर पे बोला गया है जैक गिव्स जॉन्स टू ड्रिंक, और इसके बदले में जैक जो है जॉन्स को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है। जैक सोफे पर सो जाता है। जैक फॉल्स asleep ऑन अ सोफा। अगला, जोन्स स्टील्स अ पर्स एंड अ सिल्वर सीक्रेट बॉक्स। अब जोन्स क्या करता है, एक पर्स और एक सिल्वर सीक्रेट बॉक्स को चुरा लेता। वो चुराता नहीं बल्कि नशे की हालत में ही जैक उसको दे देता है, लेकिन बाद में उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है। अगला, मिस्टर जोन्स रिवील्स हर हस्बैंड इज अनएम्प्लॉयड एंड वायलेंट व्हेन ड्रंक। जो मिसेस जोन्स होती हैं वो बताती हैं कि उसका पति बेरोजगार है और जब ये नशे में होता है तो बहुत ज्यादा वायलेंट यानी कि हिंसक हो जाता है। 23 नंबर पे बोला गया मार्लोव नोटिस दैट द सीक्रेट बॉक्स इज मिसिंग। इसके बाद जो मार्लोव होता है वहां का ठीक है बटलर जो होता है एमपी के घर में जो नौकर होता है वो नोटिस करता है कि यार घर का सीक्रेट बॉक्स तो गायब है। 24 नंबर पे बोला गया वार्थविक एंड हिज वाइफ डिस्कस पॉलिटिक्स एट ब्रेकफास्ट। उधर क्या होता है कि वार्थविक और उनकी पत्नी जो हैं नाश्ते पर राजनीति पर चर्चा कर रहे होते हैं। 25 नंबर का पॉइंट है मिसेस वार्थविक फियर्स लेबर पार्टी सक्सेस। मिसेस वार्थविक को लेबर पार्टी की सफलता पर डर है कि ये इस बार जीतेगी या नहीं जीतेगी। अगला 26 नंबर पे वार्थविक सपोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज। जो वार्थविक हैं वो सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। अगला, एन अनलोन लेडी कम्स टू रिकवर हर पर्स। जो पर्स लेकर के आ गया था नशे की हालत में रिटिकुल पर्स, तो उसको रिकवर करने के लिए एक अज्ञात महिला यानी कि अपना पर्स वापस लेने के लिए इसके घर आती है। जैक पर्स होने से इनकार करता है। जैक कहता है जैक बार्थविक डिनाइज हैविंग द पर्स कि मैं कोई पर्स वर्स लेकर के नहीं आया, जो कि किसका जॉन बार्थविक का बेटा होता है। तो बार्थविक गिव्स मनी टू द लेडी रिलेक्टेंटली। जो बार्थविक रिलेक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, बार्थविक अनिच्छा से उस महिला को पैसा दे देते हैं। चोरी का शक मिसेस जॉन पर जाता है। अब सस्पिशियन फॉल्स ऑन मिसेस जोन्स फॉर दी थेफ्ट, यानी कि जो पर्स है और वो सीक्रेट बॉक्स है वो जो चोरी हो गया है, ठीक है, तो उस चोरी का शक जो है वो किस पे जाता है, मिसेस जोन्स पर जाता है जो कि नौकरानी है। ठीक है, मिसेस जोन्स डिनाइज एनी नॉलेज ऑफ द मिसिंग बॉक्स। लेकिन जो मिसेस जोन्स होती हैं वो किसी भी प्रकार की जानकारी से इनकार कर देती हैं कि मालिक हमको नहीं पता है कि वो पर्स और जो है सीक्रेट बॉक्स कहाँ है, जबकि वो पर्स और सीक्रेट बॉक्स जो है इसके पति लेकर के जा चुके हैं घर पर। तो आगे देखो कहानी में क्या पता लगता है, एक्ट सेकंड की बात होगी अब। ठीक है, एक्ट सेकंड में क्या होता है, एक्ट सेकंड की शुरुआत जो होती है वो जोन्स के रहने की जगह यानी कि जो लॉगिंग हाउस होता है वहां से होती है। लॉज का मतलब होता है एक रहने की जगह। जोन्स कंप्लेन्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। जो जोन्स है मिसेस जोन्स का पति जोन्स मिस्टर जोन्स बेरोजगारी और अन्यायपूर्ण व्यवहार की शिकायत करता है। मिसेस जोन्स किराया देने की चिंता करती हैं। 34 नंबर पे मिसेस जोन्स बरीज अबाउट पेइंग रेंट। अगला 34 नंबर पे बोला गया है कि जोन्स गिव्स अ सॉवरेन टू पे द रेंट, और इसके बाद में जोन्स किराया देने के लिए एक सॉवरेन देता है। एक सॉवरेन वहां की कोई करेंसी वगैरह होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मिसेस जोन्स फाइंड्स द स्टोलन पर्स एंड सिगरेट बॉक्स। मिसेस जोन्स चुराया हुआ पर्स और सिगरेट बॉक्स मिलता है मिसेस जोन्स को। वो कहती हैं कि वही सिगरेट बॉक्स है, पर्स की बात हो रही थी जहां मालिक के घर पर हमसे कहा जा रहा था कि तुम चुरा करके ले गई, और ये मेरे ही घर में है, तो मैं तो चुरा करके लाई नहीं, तो कौन लेकर आया, हो सकता है मेरा पति मिस्टर जोन्स चुरा करके लाया हो। पूछते हैं तो जोन्स क्लेम्स ही इज नॉट अ थीफ। तो जोन्स जो है वो क्लेम करता है कि नहीं मैंने इससे चोरी नहीं किया, वो चोर नहीं है। जोन्स अपनी तुलना जैक बार्थविक से करता है। जोन्स कंपेयर्स हिमसेल्फ विद जैक बार्थविक। जोन्स स्वीकार करता है कि उसने चीजें बदले की भावना से ली हैं। जोन्स एडमिट्स ही टुक द आइटम्स आउट ऑफ स्पाइट, बदले की भावना से। अगला, स्नो द डिटेक्टिव फाइंड द सीक्रेट बॉक्स। और जो स्नो होता है डिटेक्टिव जो स्पाई होता है, ठीक है, वो सीक्रेट बॉक्स को ढूंढ लेता है। अगला 41 नंबर पे स्नो रॉन्गली अरेस्ट मिसेस जोन्स। लेकिन स्नो गलती से मिसेस जोन्स को गिरफ्तार कर लेता है। जोन्स अपराध स्वीकार करता है और स्नो पर हमला कर देता है, जबकि जो मिस्टर जोन्स होता है वो कहता है नहीं इन्होंने सीक्रेट बॉक्स नहीं चुराया, वो तो हमने चुराया। ठीक है, तो आप हमें गिरफ्तार करो।
लेकिन वो उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर रहा होता है तो गुस्से में वो क्या करता है, स्नो के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद बोला गया है अब पुलिस मैन अरेस्ट जोन्स, और फिर एक पुलिसकर्मी जोन्स को गिरफ्तार कर लेता है। स्नो पूरी घटना वास्तविक परिवार को बताता है। स्नो रिपोर्ट्स द मैटर ऑफ वास्तविक फैमिली, जो स्पाई होता है वो पूरी की पूरी घटना जो है जानकारी वास्तविक परिवार को दे देता है। 45 नंबर पे बोला गया है वास्तविक फील सिंपैथी फॉर दी पुअर बट सपोर्ट्स प्रोसिक्यूशन। ये जो वास्तविक परिवार है वो गरीबों के प्रति सहानुभूति तो रखता है लेकिन प्रोसिक्यूशन चलाने का समर्थन करता है। प्रोसिक्यूशन क्या होता है, मुकदमा चलाने का समर्थन करता है। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, रोपर प्रिपेयर्स द लीगल केस फॉर कोर्ट। अब जब उधर से यानी कि जब वास्तविक की ओर से इनको पूरा का पूरा वो मिल गया कि जाओ मुकदमा चलाओ, तो रोपर क्या करता है, जो स्पाई होता है, सॉरी लॉयर होता है, वकील होता है रोपर, वो अदालत के लिए केस तैयार करता है। लेकिन जो जैक होता है यानी कि रोपर प्रिपेयर कर लेता है लीगल केस कोर्ट में रखने के लिए, जो मिसेस वार्थविक होती हैं वो डिनाइज करती हैं जैक के इन्वॉल्वमेंट के लिए। मिसेस वार्थविक जो कि एमपी की पत्नी है, बोलती है हाँ हमारा बेटा जो है इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी, तो उसकी संलिप्तता से जो है वो इनकार कर देती है। जैक अदालत में आने से बचता है। इधर जो जैक होता है एमपी का बेटा, वो अवॉइड अपेयरिंग इन कोर्ट। वार्थविक फियर्स स्कैंडल इन न्यूज़पेपर, और वार्थविक को डर होता है कि अखबारों में कहीं स्कैंडल ना हो। स्कैंडल का मतलब होता है कोई बदनामी का डर रहता है इनको। अब एक्ट थर्ड के कुछ देख लो कहानी क्या है। थोड़ा सा ये रिवीजन टाइप का है, यहाँ बहुत डिटेल मत समझिए, डिटेल है तो इसको पढ़िए, ठीक है। मैं आपका अगर आपका पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करा रहा हूँ ये सब, ठीक है, रिवीजन के पर्पज से। एक्ट थर्ड में क्या होता है, पुलिस कोड में, यानी कि एक्ट थर्ड टेक प्लेस इन द कोर्ट रूम, ठीक है। एक्ट थर्ड की शुरुआत जो है वो कोर्ट रूम से होती है, पुलिस कोर्ट से होती है। अगला क्या है, मिसिस जोन्स सेज सी वाज शॉक्ड बाय हर हस्बैंड्स एक्ट। जो मिसिस जोन्स है वो कहती हैं कि वह अपने पति के इस काम से बहुत हैरान है। अगला, जोन्स सेज ही हेल्प्ड जैक एंटर द हाउस। उधर जो जोन्स होता है वो दावा करता है, वो कहता है कि उसने जैक को घर में प्रवेश करने में मदद करी। जोन्स क्लेम्स जैक अलाउड हिम टू टेक एनीथिंग, और इसके बाद जोन्स ने ही दावा किया है कि जैक ने उसे कुछ भी लेने की अनुमति दे दी थी कि ठीक है तूने मेरे लिए गेट खोला तो मैं तुझे कुछ भी लेने की अनुमति दे देता हूं। जोन्स स्टोल द बॉक्स आउट ऑफ रिवेंज। जोन्स ने बदले की भावना से बॉक्स चुराया। अगला क्या होता है, अगला अगर हम बात करते हैं तो जैक क्लेम्स ही डज नॉट रिमेंबर द इंसिडेंट, और जैक कहता है कि उसे यह घटना बिल्कुल भी याद नहीं है। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वो कहता है वार्थविक डज नॉट प्रेस चार्ज अगेंस्ट मिसेस जोन्स। वार्थविक जो है वो मिसेस जोन्स के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाता। मिसेस जोन्स इज डिस्चार्ज बाय द कोर्ट, और मिसेस जोन्स को अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है। 58 नंबर पे है जोन्स प्लीड गिल्टी टू थेफ्ट एंड असॉल्ट। जोन्स को ठीक है, यहाँ पे का वार्थविक जो होती हैं वो मिसेस जोन्स के खिलाफ आरोप नहीं लगाते, तो मिसेस जोन को तो अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है। जोन्स चोरी और हमला स्वीकार कर लेता है, जो उसका पति होता है, ठीक है, वो चोरी और हमला स्वीकार कर लेता है। जोन्स को 1 महीने की सजा भी दे दी जाती है, ठीक है। 59 नंबर पे जोन्स इज सेंटेंस्ड, सजा दी जाती है टू 1 मंथ इम्प्रिजमेंट। और इसके बाद में क्या होता है 60 नंबर पे, दी कोड स्टेट्स दी ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर क्राइम। अदालत कहती है कि नशा अपराध का बहाना नहीं है। फिर जोन्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस बिफोर लिविंग। जोन्स जो है जाते समय अन्याय के खिलाफ विरोध करता है। जैक एस्केप पनिशमेंट ड्यू टू हिज सोशल स्टेटस। जैक जो है अपने सामाजिक स्तर के कारण, बड़ा व्यक्ति होने के कारण, पैसा वाला होने के कारण सजा से बच जाता है। द प्ले हाईलाइट्स द इनइक्वालिटी इन द जस्टिस सिस्टम, और यह नाटक जो है वो न्याय प्रणाली की असमानता को उजागर करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही नहीं, अभी इसके एमसीक्यूज भी हैं, माफ करना, अभी इसके टोटल एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है सिल्वर बॉक्स, ठीक है। ये जो सिल्वर बॉक्स है
वो 1906 में आया है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं, इसके पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सिल्वर बॉक्स क्या है? सिल्वर बॉक्स इज, तो ये एक 3 एक्ट कॉमेडी है। ध्यान बनाए रखना, कितने एक्ट की कॉमेडी है? 3 एक्ट कॉमेडी है। अगला क्वेश्चन है, द प्ले वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन, ये जो प्ले है वो सबसे पहली बार कब आया था? तो 1906 में ये सबसे पहली बार नजर आया। अगला, इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एट, और इसे पहली बार कहां पर सबसे मंचित किया गया, यानी कि मंच पर सबसे पहली बार कहां? तो रॉयल कोर्ट थिएटर में। सी ऑप्शन हो जाएगा, रॉयल कोर्ट थिएटर। द फर्स्ट प्रोडक्शन टुक प्लेस इन, बोला गया है कि पहला प्रोडक्शन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। तो ये कुछ नहीं, एक लाइन में आप इसको याद कर सकते हो। एक लाइन में क्या याद कर सकते हो कि जो 3 एक्ट कॉमेडी है 1906 में सबसे पहली बार जो है रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में इसको प्रोड्यूस किया गया था। अगला, द प्ले वाज फर्स्ट सीन इन न्यूयॉर्क, अब ये लंदन में तो 1906 में आया था, लेकिन न्यूयॉर्क में ये सबसे पहली बार कब आया? तो 1907 में, उसके अगले साल। तो ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक जानकारी थी जो तुम्हें पता होना चाहिए इस प्ले के बारे में। कुछ चीजें क्या समझ में आई? 3 एक्ट कॉमेडी है, ठीक है, ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड लंदन में हुआ था 1906 में, रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में, ठीक है। और लंदन में भी इस पे बहुत ज्यादा अटेंशन प्राप्त किया था, लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित किया था। और सबसे पहली बार अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में 18 मार्च 1907 को एम्पायर थिएटर में आया था, ठीक है। अगला, कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर हमारा कौन है? जॉन बार्थविक है। तो ये जो मिस्टर जॉन बार्थविक है, ये कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, ठीक है। यहां पर जाएंगे हम, सी ऑप्शन। अगला, मिसेस बार्थिक बार्थविक इज आल्सो नोन एज, जो मिसेस बार्थविक हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? यानी कि एक अन्य नाम भी है, तो फ्रांसिस आइवर, फ्रांसिस आइवर के नाम से भी हम इनको जानते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जैक बार्थविक इज, जैक बार्थविक कौन है? तो बार्थविक का बेटा है, सन ऑफ बार्थविक, यानी कि ये किसका? बार्थविक का बेटा होता है जैक बार्थविक, जो कि एमपी होते हैं ना, जॉन बार्थविक एमपी, उन्हीं के बेटे का नाम क्या है? जो है जैक बार्थविक है। ध्यान बनाए रखेंगे। तो जो फ्रांसिस आइवर थी, एमपी की पत्नी, मिसेस बार्थविक उनका बेटा। तो ये ऊपर के जो हैं वो बाप बेटा हैं, ऐसे समझो। जॉन बार्थविक पिताजी हो गए, जैक बार्थविक उनका बेटा हो गया, और मिसेस बार्थविक जो कि फ्रांसिस आइवर हैं वो उनकी पत्नी हो गई। एक अननोन लेडी भी इसमें होती है, ठीक है। अगला, मिसिस जोन्स, सॉरी मिस्टर जोन्स इज अ, अगर हम मिस्टर जोन की बात करें तो ये एक नौकर है, सर्वेंट है, ठीक है। अगला, मिसिस जोन कौन है? मिसिस जोन इनकी पत्नी दिखाई जाती है। यहीं पर एक स्नो होता है, खूब पूछा जाता है, स्नो कौन है? ठीक है, तो एक जासूस दिखाया जाता है, एक स्पाई होता है, डिटेक्टिव। बी ऑप्शन हो जाएगा। रोपर इज, रोपर कौन है? तो रोपर जो है वो एक लॉयर होता है। कौन दिखाया जाता है? रोपर, रोपर एक लॉयर होता है। अगला, मार्लोव कौन है? मार्लोव एक बटलर दिखाया जाता है इसमें। कौन दिखाया जाता है? बटलर। बटलर कौन होता है? एमपी के घर में एक नौकर होता है, ठीक है, उसी को हम बटलर कहते हैं, तो वो मार्लोव दिखाया जाता है। स्नो जो है वो एक जासूस होता है, स्पाई होता है, और रोपर जो है वो एक लॉयर यानी कि वकील होता है। मिसिस जोन्स आप जानती हो, जोन्स की वाइफ, ठीक है, जो कि नौकरानी होती है इनके घर में। मिस्टर जोन्स वो खुद नौकर होते हैं। अगला, बेलर, हम पहले ही बता चुके हैं, ये बेलर कौन दिखाया जाता है? तो एमपी के घर में एक नौकरानी होती है, हाउस मेड होती है। बी ऑप्शन होता है जिसका नाम बेलर होता है। अब एक्ट वन करके देखो, एक्ट वन टेक प्लेस, ये जो एक्ट वन है वो कहाँ से शुरू होता है? एक्ट वन बार्थविक के डाइनिंग रूम से शुरू होता है, तो डाइनिंग रूम ऑफ बार्थविक। अगला क्वेश्चन है, जैक कम्स होम, ये जो जैक है वो घर वापस आता है। कैसे? एकदम नशे में पी पे आकर के एकदम घर वापस आता है। जैक कैरीज, और जब वो घर वापस आता है तो जैक ले जाता है, क्या एक लेडीज रेटिकुल होता है, रेटिक्यूल होता है, उसको ले आता है, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। जोन हेल्प्स, जोन्स हेल्प्स जैक टू, अब उसके घर में जो जोन्स होता है नौकर,
ठीक है, वो जैक की मदद करता है, दरवाजा खोलने में मदद करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओपन डोर, बी ऑप्शन हमारा। जैक गिव्स जोन्स, इसके बाद जो जैक होता है वो जोन्स को देता है, क्या देता है? एक ड्रिंक देता है, यानी कि वो भी उसे पीने के लिए देता है, बोले तू भी पी। जोन स्टील्स, इसके बाद में जोन्स चुराता है, क्या चुराता है इसमें? पर्स और सिल्वर बॉक्स को। जोन्स क्या चुरा लेता है? पर्स और सिल्वर बॉक्स को चुरा लेता है। सिल्वर बॉक्स इज अ, सिल्वर बॉक्स क्या है? तो इसको हम सीक्रेट बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्रेट बॉक्स। मिसिस जोन्स एज, अगर हम मिसिस जोन्स की बात करें, वो काम करती हैं तो चार वुमेन के रूप में काम करती हैं, नौकरानी हैं वो भी, ठीक है, एमपी के घर में। अगला है मिसेस जोन्स सेज हर, जो मिसेस जॉन है सेज हर हस्बैंड, वो अपने पति से कहती हैं कि, मिसेस जोन्स का कहना है कि उनके पति हैं वो क्या है? नशे में एकदम हिंसक हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं जब वो पिए हुए होते हैं। अगला, हु नोटिस्ड द मिसिंग बॉक्स, अच्छा घर के अंदर जो मिसिंग बॉक्स था उस पर किसने सबसे पहले ध्यान दिया? तो मार्लो ने, ठीक है, किसने ध्यान दिया था? मार्लो। और ये भी एमपी के घर में एक नौकर है, बटलर है, ठीक है। अब एक्ट सेकेंड चालू हो जाता है, इसकी कहानी क्या चलती है? एक्ट सेकेंड में ये कहां से चालू होता है? जोन्स के लॉगिंग से चालू होता है, यानी कि एक्ट सेकेंड कहां होता है? तो जोन्स के रहने की जो जगह, यानी कि जिस जगह पर जोन्स रह रहा होता है, लॉज कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके रहने की जगह से ही इस एक्ट की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, जोन्स कंप्लेन्स अबाउट, जोन्स शिकायत करता है अपने वर्क को लेकर के, काम को लेकर के। अगला, जोन्स गिव्स हिज वाइफ, जोन्स जो है अपनी पत्नी को देता है अ सॉवरेन, ठीक है, क्या देता है? अ सॉवरेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिसेस जोन्स फाइंड्स, मिसेस जोन्स को मिलता है पर्स और बॉक्स, ठीक है, उनके घर में। जोन्स सेज ही इज, तब जो जोन्स हैं, जोन्स चाहता है कि वह चोर नहीं है, नॉट अ थीप, ही इज नॉट अ थीप, उसने ये चुराया नहीं है बल्कि इसको जैक ने उसे दिया है, जैक बार्थविक ने उसे दिया है। स्नो अरेस्ट, स्नो क्या करता है? उसको अरेस्ट कर लेता है, गिरफ्तार करता है, किसको? मिस्टर मिसेस जोन्स को। अगला, जोन्स तभी, ये जोन्स होता है वो अटैक कर देता है किसके ऊपर? स्नो के ऊपर। एक्ट थर्ड में अगर हम पहुंचते हैं तो एक्ट थर्ड में क्या होता है? एक्ट थर्ड टेक प्लेस इन, तीसरा एक्ट कहां होता है? तो पुलिस कोर्ट में दिखाया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मिसेस जोन्स सेज सी वाज, मिसेस जोन्स जो हैं वो कहती हैं कि वह थी, हैरान थी, शॉक्ड थी, किस चीज को देखकर? जब उन्होंने अपने यहाँ वो सीक्रेट बॉक्स और पर्स वगैरह देखा, उस चीज को देख करके वो बहुत हैरान थी। जोन सेज जैक टोल्ड हिम टू, जोन्स का कहना है कि जैक ने उससे कहा कुछ भी ले लो, टेक एनीथिंग। अगला, जैक सेज ही इज, जैक कहता है कि डज नॉट रिमेंबर, उसे कुछ भी याद नहीं है। मिसेस जोन्स को, मिसेस जोन्स एज, ये जो मिसेस जोन है वो है डिस्चार्ज कर दी जाती है, यानी कि मिसेस जोन्स को, उसकी पत्नी को बरी कर दिया जाता है, लेकिन उसके पति को बरी नहीं किया जाता है। जोन्स इज पनिश्ड विद, जोन्स को लास्ट में 1 महीने की जेल हो जाती है, 1 मंथ प्रिजन हो जाती है। अगला, जोन्स इज गिल्टी ऑफ, जोन्स जो है वो दोषी है किस चीज का? चोरी और हमला का दोषी होता है, थेफ्ट एंड असाल्ट, क्योंकि उसने हमला भी तो कर दिया था जब रोपर जो है उस, सॉरी, स्नो जब उसे गिरफ्तार करने गया था तब उसके ऊपर हमला कर देता है। अगला, थीम बेस्ड क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं, जैसे द मेन थीम इज सोशल इनजस्टिस, इसके अंदर दिखाई जाती है, ठीक है, मेन थीम क्या है? सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी। अगला, द प्लेज शोज, ये जो प्ले है वो दिखाता है वाइस इन इनजस्टिस सिस्टम, नाटक में दिखाया गया है कि न्याय व्यवस्था में भेदभाव, भेदभाव है, क्योंकि जो जैक बार्थविक करता है वही काम जो है मिस्टर जोन्स भी करते हैं, लेकिन जैक बार्थविक को बरी कर दिया जाता है और मिस्टर जोन्स को अपराधी करके 1 महीने की जेल हो जाती है, जबकि दोनों ने अपराध सेम किया था तो सेम सजा होनी चाहिए थी। तो इसमें जो है न्याय व्यवस्था में क्या है? भेदभाव था, बाइस था। अगला, जैक एस्केप्स पनिशमेंट बिकॉज ऑफ, जैक सजा से बच जाता है क्योंकि वो पावरफुल होता है और हाई क्लास से होता है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा।